की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, तापमान की स्थिति के बारे में जानेंगे, बताएंगे आपको वायु की गुणवत्ता के बारे में। लेकिन आइए मौसम खबर में सबसे पहले बात करते हैं मानसून की। जी हां, भारत मौसम विज्ञान विभाग ने उत्तर पूर्व मानसून के बारे में पूर्वानुमान जारी किया है। साथ ही विभाग ने यह भी जानकारी दी है कि अक्टूबर के महीने में देश के ज्यादातर हिस्सों में सामान्य या फिर ज्यादा बारिश की संभावना है। उत्तर पूर्व मानसून से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। मौसम विभाग ने उत्तर पूर्व मानसून का पूर्वानुमान जारी कर दिया है। विभाग का कहना है कि इस बार तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, केरल और दक्षिण कर्नाटक के अंदरूनी हिस्सों में सामान्य बारिश रहेगी, जबकि देश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश या तो सामान्य रहेगी या सामान्य से ज्यादा। वहीं उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में बारिश के सामान्य से कम रहने की संभावना है। वहीं अक्टूबर के दौरान देश के ज्यादातर हिस्सों में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है। तापमान की बात करें तो अक्टूबर के दौरान देश के ज्यादातर हिस्सों में अधिकतम तापमान या तो सामान्य रहेगा या सामान्य से कम। सिर्फ पूर्वोत्तर और उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा रहने की उम्मीद है, जबकि देश के ज्यादातर हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर रहेगा। जहां तो आपने जाना उत्तर पूर्व मानसून की ताजा स्थिति के बारे में। आगे बढ़ते हैं और अब नजर डाल लेते हैं मौसम से जुड़ी हुई बड़ी खबरों पर। देखते हैं इस वक्त मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें कौन सी है जिन पर नजर बनाने की जरूरत है। तो आइए आपको बता दें कि मौसम विभाग की तरफ से किस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियां इस वक्त जारी की गई है। खास तौर पर मौसम से जुड़ी हुई देश भर की जो तमाम 5 बड़ी खबरें हैं, आइए पहले उन पर नजर डाल लेते हैं। तो आइए अब रुक करते हैं बिहार का, जहां पर 4 अक्टूबर को भारी बारिश होने के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो भारी बारिश यहां पर हो सकती है। वहीं झारखंड की अगर बात करें तो 3 या 4 अक्टूबर को बरसात का अनुमान यहां पर जारी किया गया है। इसके अलावा असम में 2 से 4 अक्टूबर के बीच भारी बारिश की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। वहीं ओडिशा की बात करें तो 3 और 4 अक्टूबर के बीच यहां जोरदार बारिश के आसार दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें तमिलनाडु में अगले 2 दिन जमकर बादल बरसेंगे। तो काफी बारिश की संभावना देश के कई हिस्सों में इस वक्त है। और आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं कि मौसम के लिहाज से इस वक्त किन किन जगहों पर नजर बनाए रखने की जरूरत है। तो आपको सबसे पहले बता दें उन इलाकों के बारे में जहां पर भारी बारिश के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं और आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है। तो आपको बता दें कि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं भारी बारिश हो सकती है, तो कहीं तेज हवाएं चलने के भी आसार हैं। इसके अलावा ओडिशा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी कहीं भारी बारिश तो कहीं कहीं तेज हवाएं चलने के आसार हैं। यहां पर आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है। इसके साथ ही आपको बता दें कि असम, मेघालय में कहीं कहीं चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती है, यहां पर भी नजर बनाकर रखें। तो देश के कुछ हिस्से हैं जहां पर भारी बारिश हो सकती है, साथ ही तेज हवाएं चलने के भी आसार इस वक्त नजर आ रहे हैं और ऐसे में आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं, बता दें अगले 2 दिन कहां होगी बारिश और कहां रहेगा मौसम साफ। तो उत्तर भारत में जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पर आने वाले दिनों में खासतौर पर आने वाले 2 दिनों के दौरान बारिश के आसार बनते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। बारिश के लिहाज से मौसम साफ रहेगा। बात चाहे जम्मू कश्मीर, लद्दाख की हो, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर पंजाब, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की, तो बारिश के लिहाज से इन इलाकों में मौसम साफ रहेगा। यहां पर फिलहाल अगले 2 दिन में बारिश के आसार नहीं है। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको अरुणाचल प्रदेश में कहीं
कहीं बारिश हो सकती है, तो असम मेघालय के कई हिस्सों में बारिश के आसार है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी अनेक जगहों पर बरसात हो सकती है। साथ ही बिहार में कहीं कहीं बारिश होगी, तो झारखंड में कई जगह और ओडिशा में भी अनेक जगहों पर बारिश के आसार हैं। इसके अलावा आपको बता दें, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अधिकतर जगहों पर बारिश के आसार बनते हुए दिख रहे हैं। साथ ही तेलंगाना की बात करें तो यहां पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है। इसके साथ ही कर्नाटक के उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा और तटीय आंध्र प्रदेश में अनेक स्थानों पर बारिश के आसार है। तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। इसके अलावा आपको बता दें कि गुजरात, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। साथ ही मराठवाड़ा, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में भी बरसात के आसार है। कोंकण गोवा और मध्य महाराष्ट्र में अनेक जगहों पर बारिश हो सकती है, लेकिन पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान और सौराष्ट्र कच्छ में बारिश के लिहाज से मौसम साफ रहेगा। आगे बढ़ते हैं, बता दें पिछले 24 घंटों के दौरान कैसा मौसम रहा है। तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं बारिश हुई है, तो कहीं कहीं तेज हवाएं भी चली हैं। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों के दौरान बादल बरसे हैं। साथ ही पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान में भी कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में भी पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश दर्ज की गई। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको बिहार, झारखंड और ओडिशा के कुछ हिस्सों में पिछले 24 घंटों के दौरान बादल बरसे हैं, तो कहीं कहीं तेज हवाओं का असर भी दिखा है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी बारिश हुई है। साथ ही गांगे पश्चिम बंगाल में कहीं बारिश तो कहीं तेज हवाएं चली है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी बारिश दर्ज की गई। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पिछले 24 घंटों के दौरान बादल बरसे हैं। इसके अलावा आपको बता दें, तेलंगाना में कहीं बारिश तो कहीं तेज हवाएं चली है। तटीय आंध्र प्रदेश में भी इसी तरह के हालात रहे हैं। रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी कई जगहों पर बारिश हुई है। केरल में भी बरसात दर्ज की गई है। साथ ही तटीय कर्नाटक, दक्षिण और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में भी बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा आपको बता दें, कोंकण गोवा, मध्य महाराष्ट्र में कहीं कहीं बारिश तो कहीं कहीं तेज हवाएं चली हैं। मराठवाड़ा में भी कुछ जगहों पर बादल बरसे हैं। इसके अलावा विदर्भ, छत्तीसगढ़ में भी कहीं बारिश तो कहीं तेज हवाएं चली है। मध्य प्रदेश में भी बारिश दर्ज की गई है। इसके अलावा गुजरात में भी पिछले 24 घंटों के दौरान बरसात दर्ज की गई। इसी के साथ मौसम खबर में फिलहाल वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी मौसम से जुड़ी हुई कई और खबरें आपके लिए लेकर आएंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अब गांव-गांव और खेत-खेत की बात है कुछ निराली। फसल बीमा पॉलिसी से छाई है खुशहाली। द्वार-द्वार और हाथ-हाथ में सुरक्षा की सौगात। गर्व से बोल रहे हैं सभी किसान, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। आजादी के अमृत महोत्सव पर हम देश के किसानों को दे रहे हैं सुरक्षा की सौगात। प्रधानमंत्री फसल बीमा पॉलिसी अब आपके हाथ। और पॉलिसी को बीमित किसानों के द्वार तक पहुंचाने के लिए हमने फसल बीमा पॉलिसी वितरण कार्यक्रम का किया है शुभारंभ। देश भर के किसानों ने करीब 21,000 करोड़ रुपए ही प्रीमियम के तौर पर दिए, लेकिन उन्हें मुआवजे के तौर पर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मिले। जब खराब मौसम की हो मार, PMFBY दे आर्थिक सुरक्षा बार बार। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि देश के तमाम हिस्सों में तापमान की इस वक्त किस तरह की स्थितियां हैं, कहां पर तापमान में इस वक्त बदलाव देखा जा रहा है और सबसे ज्यादा और सबसे कम तापमान का क्या हाल है। तो अधिकतम तापमान पर पहले नजर डाल लेते हैं। बता दें आपको, असम, मेघालय में जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। साथ ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी इसी तरह के हालात नजर आए और सामान्य से ज्यादा तापमान इस वक्त यहां पर देखा जा रहा है। इसके अलावा तमिलनाडु और पुडुचेरी में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। इसके अलावा आपको बता दें, पूर्वी उत्तर प्रदेश में अधिकतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया है। साथ ही हिमाचल प्रदेश में भी इसी तरह की स्थितियां बनी हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी सामान्य से 1 से 3 डिग्री ज्यादा अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। इसके अलावा आपको बता दें, गांगे पश्चिम बंगाल में अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना
में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है, यानी यहां भी तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसके अलावा तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहां भी सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा तापमान दर्ज किया गया। केरल और तटीय कर्नाटक में भी इसी तरह के हालात बनते नजर आ रहे हैं। यहां पर भी दिन का तापमान जो है वो बढ़ा हुआ है। इस वक्त मध्य महाराष्ट्र की बात करें तो यहां पर विपरीत स्थिति है, सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान यहां पर दर्ज किया गया। साथ ही सौराष्ट्र और कच्छ में भी सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान रहा है। वहीं उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना की बात करें तो यहां पर भी सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान दर्ज किया गया, यानी दिन के तापमान में यहां पर कुछ कमी इस वक्त देखी जा रही है। और सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया है बीकानेर में, जहां पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर में अधिकतम तापमान 38.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आगे बढ़ते हैं, न्यूनतम तापमान का हाल भी जान लेते हैं। पंजाब में जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। इसके अलावा बात करें पूर्वी उत्तर प्रदेश की तो यहां पर सामान्य से 1 से 3 डिग्री ज्यादा तापमान दर्ज किया गया। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी इसी तरह के हालात दिखे। साथ ही हरियाणा, दिल्ली में भी जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। तो देश के वो हिस्से हैं जहां पर न्यूनतम तापमान में इस वक्त बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसके साथ ही कई और क्षेत्र हैं जैसे कि पूर्वी पश्चिमी राजस्थान, इसके अलावा पूर्वी पश्चिमी मध्य प्रदेश, यहां पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। मध्य महाराष्ट्र और गुजरात में भी इसी तरह के हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर न्यूनतम तापमान में इस वक्त बढ़ोतरी देखी जा रही है। आगे बढ़ते हैं और बता दें आपको, असम मेघालय में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी इसी तरह के हालात है। साथ ही गांगे पश्चिम बंगाल में भी जो न्यूनतम तापमान है वो इस वक्त बढ़ा हुआ है। इसके अलावा तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। साथ ही आगे बढ़ते हैं और बता दें आपको कि सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है पूर्वी मध्य प्रदेश के मंडला में, जहां न्यूनतम तापमान 19.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो जाना आपने सबसे ज्यादा और सबसे कम तापमान की क्या स्थिति है। आइए अब नजर डाल लेते हैं देश के तमाम अहम शहरों में और देखते हैं कि यहां पर किस तरह का तापमान रहा। मौसम खबर में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे वायु की गुणवत्ता और पर्यटक स्थलों के मौसम के बारे में। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अपने अकाउंट से संबंधित लेन देन के बारे में तुरंत अलर्ट पाने के लिए अपने बैंक के पास अपना मोबाइल नंबर और ईमेल रजिस्टर कर दीजिए। अगर आपको किसी ऐसे लेन देन के बारे में अलर्ट मिलता है जिसे आपने नहीं किया है या फिर अधिकृत नहीं है, तो तुरंत अपने बैंक को आप सूचित करें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ये भूमि सर्वधर्म समभाव की भूमि है। काफिरों को उनकी औकात जरूर दिखाना। आस्था का मूल्य प्राणों से अधिक होता है लुटेरे। फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। रूल सिर्फ हमारे रिलीजन का है। उस इंडिया का नामो निशान को मिटा देंगे। अब कोई भी मंदिर, किला या मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता। हमारी सहायता कीजिए। धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश किया जा रहा है। इतने समय से हम सभी धर्मों के साथ शांतिपूर्वक रह रहे थे। अब समय आ गया है इन पशुओं को खदेड़ भगाने का, जिन्होंने धूर्तता की सीमा को पार कर दिया है। जीत या हार के लिए नहीं, हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ेंगे।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर में अब बारी है जानने की वायु की गुणवत्ता के बारे में। जी हां, एयर क्वालिटी इंडेक्स के आधार पर हम आपको ये बता पाते हैं कि आपके शहर की जो हवा है वो कैसी है। तो आइए कुछ शहरों पर नजर डाल लेते हैं। दिल्ली की सबसे पहले बात करते हैं तो 150 यहाँ पर वायु गुणवत्ता सूचकांक है, यानी कि संतोषजनक कहा जा सकता है। जबकि पटना की बात करें तो यहाँ पर वायु अच्छी है, 76 वायु गुणवत्ता सूचकांक इस वक्त पटना का है। बेंगलुरु की जो हवा है वो भी अच्छी है, 72 है वायु गुणवत्ता सूचकांक बेंगलुरु का। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं और पुणे का रुख करते हैं तो 64 है वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि अच्छी हवा यहां पर इस वक्त कही जा सकती है। हैदराबाद की जो हवा है वो 73 है वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर, यानी कि अच्छी हवा है इस वक्त। वहीं कोलकाता की भी जो हवा है उसे अच्छा माना जा सकता है, क्योंकि 84 वायु गुणवत्ता सूचकांक कोलकाता का है। जबकि मुंबई की बात करें तो 79 है वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर मुंबई की हवा। तो जान लिया हमने वायु की गुणवत्ता के बारे में। अब पर्यटक पूर्वानुमान पर नजर डालते हैं और रुख करते हैं उत्तराखंड के हरिद्वार का, जहां पर आपको बता दें कि मोटे तौर पर यहां पर जो मौसम है वो साफ बना रहेगा। शनिवार को तापमान रहेगा 34 से 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास और इसी तरह का तापमान रविवार को भी रहेगा, लेकिन अधिकतम तापमान में 1 डिग्री की बढ़ोतरी आएगी। सोमवार को 35 से 24 तापमान रहेगा और 34 से 24 मंगलवार को तापमान रहेगा, यानी कि 1 डिग्री की गिरावट यहां पर अधिकतम तापमान में आएगी। वहीं बात करें हरियाणा के कुरुक्षेत्र की तो यहां पर भी मौसम साफ नजर आ रहा है शनिवार से लेकर सोमवार तक, और यहां पर जो अधिकतम तापमान है वो 32-33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा। मंगलवार को कुछ बादल छा सकते हैं और तापमान 33 से 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। जहां तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र के बारे में आपको बता दिया, जहां पर मौसम साफ रहेगा। उत्तर प्रदेश के लखनऊ की बात करें तो यहां पर शनिवार रविवार को मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो न्यूनतम तापमान 26 से 27 के आसपास रहेगा। वहीं सोमवार को अधिकतम तापमान में 1 डिग्री की गिरावट दिख रही है, क्योंकि यहां पर बारिश के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं और 34 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान रहेगा। मंगलवार को 32 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान रहेगा और बादल छा सकते हैं। वहीं पंजाब के अमृतसर की बात करें तो यहां पर शनिवार को मौसम खुला हुआ रहेगा। 33 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान रहेगा। रविवार को तापमान की स्थिति रहेगी 32 से 24, मौसम साफ रहेगा। सोमवार को भी मौसम साफ रहेगा, 32 से 24 तापमान की यथास्थिति रहेगी। मंगलवार को अधिकतम तापमान में बरकरार रहेगा 32 डिग्री सेल्सियस, लेकिन न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री की गिरावट आएगी और 23 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहेगा। वहीं राजस्थान के माउंट आबू की बात करें तो यहां पर शनिवार रविवार और सोमवार को कुछ बादल छा सकते हैं। अगर अधिकतम तापमान की बात करें तो शनिवार को 24 और 1 डिग्री की गिरावट आएगी। रविवार को 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान रहेगा। साथ ही सोमवार को भी 23 डिग्री अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 16-15 के आसपास रहेगा। वहीं मंगलवार को मौसम खुल जाएगा और 23 से 15 के बीच यहां पर तापमान की स्थिति रहेगी। तो राजस्थान के माउंट आबू के बाद अब रुक करते हैं मेघालय के शिलोंग का, जहां पर बारिश के आसार इस वक्त बनते हुए नजर आ रहे हैं। आने वाले 4 दिनों के दौरान बादल बरस सकते हैं। तापमान की स्थिति पर अगर नजर डाले तो यहां पर उतार चढ़ाव की स्थितियां बनते हैं हम देख रहे हैं। शनिवार को 24 से 19 तापमान रहेगा तो रविवार को 23 से 19 यही तापमान सोमवार को भी बरकरार रहेगा, लेकिन मंगलवार को तापमान में बढ़ोतरी आएगी। 25 से 16 के बीच यहां पर तापमान का हाल रहेगा। आगे बढ़ते हैं और गुजरात के अहमदाबाद की बात करें तो यहां पर कुछ बादल छा सकते हैं। शनिवार को यहां पर तापमान रहेगा 35 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास। वहीं रविवार को जो तापमान है वो 34 से 24 के बीच आ जाएगा और यही तापमान सोमवार को भी बरकरार रहेगा। मंगलवार को 1 डिग्री की बढ़ोतरी आएगी और 35 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास यहां पर तापमान का हाल रहेगा। तो गुजरात का हमने रुख कर लिया। पश्चिम बंगाल के श्रीनिकेतन का रुख करते हैं। यहां पर बादल छा सकते हैं शनिवार और रविवार को और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वहीं सोमवार को तापमान में गिरावट आएगी 1 डिग्री की, 32 से 25 के बीच तापमान रहेगा। साथ ही बारिश के आसार हैं। मंगलवार को एक बार फिर से तापमान में गिरावट की स्थितियां हैं और 31 से 24 तापमान रहेगा और बारिश हो सकती है। वहीं तमिलनाडु के कन्याकुमारी की बात करें तो शनिवार को गरज चमक के साथ यहां पर बादल बरसने के आसार बनते हुए दिख रहे हैं।
जहां तक तापमान की बात है 32 से 24 के बीच यहां पर तापमान रहेगा। रविवार को भी बादल बरस सकते हैं, 33 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान रहेगा। यही तापमान बरकरार रहेगा सोमवार को भी, साथ ही बारिश के आसार हैं और मंगलवार को भी बादल बरस सकते हैं। 33 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच यहां पर तापमान रहेगा। तो जाना अपने पर्यटक स्थलों में अगले 4 दिनों के दौरान आपको किस तरह का मौसम मिलेगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मौसम के अनुसार कृषि कार्य की। तो आपको बता दें जैसे कि देश के कई हिस्सों में इस वक्त बारिश की स्थितियां बनती हुई नजर आ रही है। खास तौर पर पूर्वी भारत में भी बारिश का दौर चल रहा है। ऐसे में किसानों को किस तरह से फसलों की देखभाल करनी चाहिए, खासतौर पर सब्जी फसल हो या फिर अन्य फसल, इनके बारे में आइए जानते हैं और देखते हैं कि पूर्वी क्षेत्र के लिए कृषि विशेषज्ञों की इस वक्त क्या सलाह है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में अदरक की फसल में विशेष देखभाल करें, क्योंकि ज्यादा नमी के कारण अदरक की फसल में बैक्टीरियल विल्ट यानी पत्ती मुरझा रोग का खतरा रहता है। ऐसे संक्रमित गुच्छों को उखाड़कर नष्ट कर दे। रोग के संक्रमण का प्रसार रोकने के लिए इनके खेतों में उचित जल निकासी बनाए रखें और COC की 0.25% को हफ्ते भर के अंतराल पर 4 या 5 बार खेतों में स्प्रे करें। यहाँ धान में कल्ले निकलने की स्थिति में शीत ब्लाइट रोग का खतरा रहता है। ऐसे में रोगग्रस्त संक्रमित पौधों को बाहर निकाल दे, साथ ही नाइट्रोजन और उर्वरक की खुराक कम दे। इस रोग को नियंत्रित करने के लिए उचित दवाओं का छिड़काव करें। दार्जिलिंग में बड़ी इलायची में बीज बनने की अवस्था में इनके खेतों को खरपतवार से मुक्त रखें, ताकि चूहों के आक्रमण से गुच्छों को बचाया जा सके। लाल चींटी के हमले को रोकने के लिए पानी, गौमूत्र और नीम के तेल का मिश्रण साप्ताहिक अंतराल पर जरूर स्प्रे करें, ताकि अच्छी पैदावार प्राप्त की जा सके। ओडिशा के काली मेला में मक्का में इस समय जड़ सड़न रोग हो सकता है। इसे रोकने के लिए वेलिडामाइसिन 3% L को 2 मिलीलीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। उच्च आर्द्रता और बादल की स्थिति के कारण मक्का में इस समय एफिड्स या रस चूसक कीट का प्रकोप हो सकता है। ऐसे में संक्रमित पौधों में उचित दवाओं का इस्तेमाल करें। इस समय यहाँ बारिश थमने पर तिल की बुआई की जा सकती है। बीजों को 30 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाएं और पौधों के बीच 10 सेंटीमीटर की दूरी रखें। आइए अब मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल है शलजम और इसे मैदानी हो या फिर पहाड़ी इलाके, दोनों ही जगहों पर बोया जा सकता है। वैसे तो लगभग पूरे देश में शलजम की खेती की जाती है, लेकिन खास तौर पर पूर्वोत्तर और उत्तर भारत में इसकी खेती की जाती है। शलजम की खेती के लिए ये उपयुक्त समय चल रहा है। ऐसे में शलजम की खेती के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है ताकि आपको अच्छी पैदावार मिले, जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। शलजम को वैसे तो सभी तरह की मिट्टी में बोया जा सकता है, लेकिन दोमट मिट्टी सबसे उत्तम होती है। शलजम के खेत से जल निकासी की समुचित व्यवस्था जरूरी है। पूसा कंचन, पूसा श्वेता और पंजाब श्वेत, पूसा स्वर्णिमा और स्नोबॉल इसकी प्रमुख किस्में हैं। 1 हेक्टेयर खेत के लिए 3 से 4 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। बुआई कतारों में करें, लेकिन बरसात के मौसम में मेड़ों पर लगाना ज्यादा अच्छा रहेगा। कतार से कतार की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर यानी 1.5 से 2.5 हाथ रखें, जबकि बीज से बीज की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर यानी आधे से पौना हाथ। बुआई के 8 से 10 दिन बाद पहली सिंचाई करें। उसके बाद जरूरत पड़ने पर 10 से 12 दिन के अंतराल पर पानी देते रहें। बोने के 25 से 30 दिन बाद मिट्टी चढ़ा दें। इसकी 2 से 3 निराई और गुड़ाई करनी पड़ती है। शलजम में व्हाइट रस्ट, सर्कोस्पोरा, पीला रोग, ऑल्टरनेरिया और पर्ण अंगमारी जैसी बीमारियां हो सकती हैं। शलजम में माहू, मूंगी, बालदार कीड़ा, सुंडी, आरा मक्खी और डायमंड बैक मोथ जैसे कीट भी हमला कर सकते हैं। जी हाँ, तो अगर आप अपने क्षेत्र के अनुसार शलजम की उन्नत किस्मों का चुनाव करें और वैज्ञानिक विधि को अपनाएं तो निश्चित तौर पर आपको अच्छी उपज मिल सकती है। इसी के साथ मौसम खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।